बूबू स्टोरीज। इस कहानी का नाम है जादुई जूते। बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नाम का एक राज्य था जिसमें एक सुधीर नाम का ग्वाला था जो अपनी गायों को रोजाना चारा खिलाने ले जाया करता था। एक दिन गांव के ही किसी रास्ते में चलते चलते उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उस सांप को बहुत जोर की चोट लगती है। वो लगभग अधमरा सा हो जाता है। सुधीर एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसने तुरंत ही उस सांप को उठाया और नजदीक के ही एक पेड़ के पास उसे सुला दिया। फिर थोड़ा सा दूध लाकर उस सांप को उसने पीने को दिया तथा उसके पास जानवरों के लिए जो जड़ी बूटी थी उसने सांप पर लगा दिया। सुधीर के इस सेवा भाव को देखकर अचानक ही उस सांप से एक नाग देवता प्रकट होते हैं और प्रसन्न होकर उन्होंने सुधीर से कहा, तुम एक बहुत ही भले इंसान हो। तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इसी निस्वार्थ भावना के लिए मैं तुम्हें एक जादुई जूते देता हूँ। तब नाग देवता ने अपने जादुई शक्ति से उन जूतों का निर्माण किया और सुधीर के हाथों में दे दिया। साथ ही साथ सुधीर के कानों में उन्होंने एक मंत्र भी बोला और फिर बोले, जब भी तुम इन जूतों को पहनकर उन मंत्रों का जाप करोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें देख नहीं सकेगी। और ये जूते कभी खराब नहीं होंगे और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कह के नाग देवता वहां से गायब हो जाते हैं। सुधीर वह जूते लेकर वापस गांव में आ जाता है। कुछ दिन बीत गए पर एक बार उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसे 2 नई गाय खरीदनी थी। इसीलिए वह गांव के ही एक साहूकार के पास जाता है और पैसे मांगता है, पर साहूकार उसे तुरंत ही इनकार कर देते हैं। सुधीर पूरा मायूस हो गया और घर आते आते वह सोचता रहा कि अब वो क्या करेगा। और तभी उसकी नज़र उन जूतों पर पड़ी जो नाग देवता ने उसे दिया था। अचानक उन जूतों को देखकर वह कुछ सोचने लगा और फिर उन जूतों को पहन लिया और नाग देवता का बोला हुआ मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा वह गायब हो गया। गायब होने के बाद वह साहूकार के घर गया और उसकी तिजोरी से पैसे निकाल लिए और वापस घर आ गया। और जब फिर से उसने वो मंत्र पढ़ा तो वो वापस से दिखाई देने लगा। उसने उसे आसानी से पैसे बनाने का साधन समझ लिया। वह एक एक करके राज्य के सारे तिजोरियों से पैसे चुराने लगा। माधवपुर के राजा को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने सुधीर को तुरंत ही बंदी बना लेने को कहा। अब सुधीर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन माधवपुर पर दुश्मनों का हमला हो गया और एक एक करके उनके सारे सैनिक हारते चले जा रहे थे। उन हमलावरों पर उनकी शक्ति कम पड़ रही थी। कारावास में सुधीर को यह सारी बातें मालूम पड़ी। उसने सैनिक को कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। राजा ने अनुमति दी तो सुधीर उनके पास आया। महाराज, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। कृपया मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुला छोड़ दें। यह सुनकर राजा थोड़े सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरा विश्वासघात किया तो फिर मैं तुम्हें सीधा फांसी पे चढ़ा दूंगा। फिर सुधीर ने राजा को विश्वास दिलाया और राजा को विश्वास होते ही उन्होंने उसे जाने दिया। जैसे ही सुधीर घर आया उसने वही जूते पहन लिए और मंत्रों का उच्चारण किया। वैसे ही वो गायब हो गया। फिर वह युद्ध भूमि में गया और एक एक कर सारे सैनिकों को मार गिराया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। और इस तरह सुधीर ने एक एक करके सारे शत्रुओं को मार गिराया।
और फिर राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब तक राजा को भी अपने सैनिकों से सुधीर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने सुधीर की प्रशंसा की और ना ही सिर्फ कारागार से मुक्ति दी, बल्कि सम्मान के साथ उसे अपने दरबार में एक ऊंचा स्थान भी दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी शक्तियों का उपयोग राज्य के हित में और विकास में ही करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए।